Good morning, class 7th. So, in today's video, we are going to read the remaining content from chapter number 4, which we were discussing. Okay, so in this chapter, as you know, in our previous video, we have been discussed about the state government, its limits, okay, and its legislative body, and the types of state legislatures also, and the person who can become an MLA. ओके, यहाँ तक हमने रीड किया था एंड MLA की क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती है. सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू रीड द फर्दर नेक्स्ट अबाउट द एग्जीक्यूटिव्स. स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? ओके, एग्जीक्यूटिव यानी वो बॉडी जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती, एग्जीक्यूट करती, एनेक्ट करती, उसको लागू करती है. ठीक है, लेजिस्लेचर्स जो होते हैं या लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है वो तो लॉ बनाती है. जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो स्टेट लेवल की लेजिस्लेटिव बॉडी होती है. ठीक है, अब कहीं कहीं पर 2 लेजिस्लेटिव बॉडी हो सकती है, कहीं 1 लेजिस्लेटिव बॉडी हो सकती है स्टेट लेवल पर ही. वो हमने पढ़ के आए कि 2 होगी तो विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो जाएगी. ठीक है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो जाती है. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में कि जो स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है. सो हियर स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड. यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो होते हैं गवर्नर होता है सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे जो है उनके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं विद चीफ मिनिस्टर. यानी गवर्नर के चीफ मिनिस्टर होंगे और चीफ मिनिस्टर के साथ में कौन होती है उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यानी गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये 2 ही पार्ट है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो होता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है. यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, पर एक जो होता है वो सबसे हेड मिनिस्टर होता है. ओके, तो उसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड बोला जाता है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है उसे स्टेट लेवल पर हम क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर. ओके, so here the governor of a state is appointed by the president for a term of 5 years. किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा जो है 5 साल के लिए जो है अपॉइंट किया है, नियुक्त किया जाता है. एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लीजर. यानी जब तक उसे ये प्रसाद मिलता रहेगा, यानी प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक जो है वो अपनी पोस्ट पर बना रहेगा. ओनली इंडियन सिटीजन अबव 35 years of age are eligible for appointment to these office. यानी कोई भी इंडियन सिटीजन जो है 35 ईयर्स जिनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज हो गई है वो जो होते हैं एलिजिबल होते हैं, यानी योग्य माने जाते हैं. किसके लिए? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस ऑफिस. यानी ये जो पोस्ट है राज्यपाल की, इसके लिए जो है वो एलिजिबल माने जाते हैं, वो पर्सन बन सकता है. एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर. यानी राज्य की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती है, कार्यपालिक शक्तियाँ होती है सरकार की, राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके हाथों में होती है? गवर्नर के हाथों में. यानी गवर्नर के नाम से सारे काम किए जाते हैं. जैसे हमने पढ़ा ना कि सेंट्रल लेवल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है. क्या होता है? नॉमिनल हेड. यानी राष्ट्रपति के नाम से काम किए जाते हैं, लेकिन करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर करता है. ऐसे स्टेट लेवल पर जो है गवर्नर के नाम से काम किए जाते हैं, करता कौन है? चीफ मिनिस्टर करता है. ओके, तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास हो गई? स्टेट गवर्नमेंट की, गवर्नर के पास. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एवरी स्टेट देयर इज अ लेजिस्लेचर. हर स्टेट के लिए लेजिस्लेचर होता है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर होती है. विच कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड 1 हाउस और 2 हाउस. ये हम पढ़ चुके हैं. एज द केस में भी कुछ स्टेट में जो है वहाँ पर 2 जो है स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी बाई कैमरल वहाँ पर है, लाइक आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक. मैंने आपको बता दिया. ओके, नाउ इन द रिमेनिंग स्टेट देयर इज ओनली 1 हाउस एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये भी हम पढ़ चुके हैं. पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एबोलिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल और फॉर क्रिएशन ऑफ वन वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट. यानी पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो जो चाहे तो जो है
किसी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिशन में समाप्त कर सकती है, ओके, और फॉर क्रिएशन यानी उसको बनवा भी सकती है जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं है यानी अस्तित्व में नहीं है, ओके। इफ़ द प्रपोजल इज सपोर्टेड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न, यानी अगर किसी राज्य की विधानसभा इस बात के लिए आगे बढ़ती है, ठीक है। नाउ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कंप्राइजेस नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जैसे हमने पढ़ा कि एमएलए सीट जो होती है वो किसी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है और कितना बड़ा एरिया है इस बात पर डिपेंड करती है क्या? नहीं, उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। अगर एरिया वाइज डिपेंड करता ना तो राजस्थान की जो एमएलए सीट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, या वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो एमपी से ज़्यादा होती, क्योंकि राजस्थान तो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज और एमपी जो है सेकंड मोस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है, राजस्थान में वहाँ पर जो है एमएलए सीट जो है 202 है और हमारे एमपी में जो है कितना है 230 है, जबकि राजस्थान का एरिया ज़्यादा है पर वहाँ पर एमएलए सीट्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी कम है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम बोल रहे हैं कि विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स का नंबर कम ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट्स, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता होगा सर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम सीधे सीधे वोट कास्ट करने जाते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके जो लीडर चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, यानी इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, तो कैसे चुने जाते हैं? ओके, सो रीड हियर द लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद जो होती है, ठीक है, अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो कैसे चुनी जाती है, उसके मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? रीड हियर The legislative council of a state comprises not more than 1/3 of the total number of members in the legislative assembly of the state and in no case fewer 40 members about, okay, यानी क्या बोल रहे हैं कि किसी भी राज्य में किसी भी स्टेट में स्टेट काउंसिल जो होती है या काउंसिल ऑफ स्टेट जो होती है या द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, तो आप समझिए कि जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, इसके अलावा किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो अधिकतम 1/3 यानी 1/3 हो सकते हैं किसी राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की संख्या से, और कम से कम 40 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। अब ये जितने भी मेंबर बनते हैं कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा तक वाली नंबर अगर हम लेकर चलते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो इसमें 1/3 जो होते हैं वो तो हमारे एमएलए चुनते हैं उनको, और बाकी जो होते हैं, बाकी में से कितने अगले जो 1/3 होते हैं उनको कौन चुनता है? एक बात और कि जो मेंबर चुने गए हैं यानी एमएलए जिन लोगों को चुन रहे हैं वो विधानसभा का पार्ट नहीं हो सकते, ठीक है, समझ में आया आपको? यानी जिन लोगों को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जा रहा है, जिनको एमएलए चुन रहे हैं, वो विधानसभा का हिस्सा नहीं हो सकते, यानी कोई एमएलए नहीं हो सकता, यानी कोई एमएलए विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। और तो ये तो हो गए 1/3 स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जिनको एमएलए चुनेंगे। अगले 1/3 जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती है ना, और जिला बोर्ड जो होते हैं, नगर पालिका और जिला संगठन जो होते हैं उनसे, और दूसरी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती, पंचायत हो गया, नगर निगम, इनसे आते हैं, ओके। तो ये कितना हो गया? 1/3 या 1/3 + 1/3 2/3 हो गया, ठीक है। एंड 1/12 यानी 1/12 जो होते हैं बाय एन इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ person who have been for at least 3 years engaged in teaching in educational institution, यानी और 1/12 यानी हो गया 1/12 जो हो गया यानी 1/12% सदस्य जो होते हैं वो टीचिंग लाइन से जो है इनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो पिछले 3 सालों से लगातार जो है शिक्षण का कार्य कर रहे हैं ना, टीचिंग का कार्य कर रहे हैं। नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल एंड अ फर्दर 1/12 यानी, और ये जो टीचर हैं ये सेकेंडरी लेवल से कम यानी
सेकेंडरी माध्यमिक स्तर से कम की पढ़ाई करवाने वाले शिक्षक नहीं हो सकते। समझ रहे हैं आप? ओके, यानी 9th क्लास से कम क्लास में पढ़ाने वाले, छोटी क्लास में पढ़ाने वाले वो टीचर को जो है यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये कितने होते हैं, कितने अपॉइंट किए जा सकते हैं? 1/12। और अगले जो 1/12 होते हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे? ओके, वो होंगे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट। ओके, रिमेनिंग मेंबर्स, अब जो बचे हुए मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर फ्रॉम अमंग दोज हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एट्सेट्रा। और यानी हमने पढ़ा कि 1/3 तो एमएलए ने चुन लिए और 1/3 जो है वो कहाँ से आए, कहाँ से आएंगे? 1/3 कैसे, कौन सिलेक्ट करेगा? 1/3 तो एमएलए ने चुन दिए और 1/3 आपके हो गए नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड, इनके मेंबर आ गए। तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/12 जो है वो कहाँ से आएंगे? वो जो है वो सेकेंडरी स्कूल में टीचिंग कराने वाले होंगे। और अगले 1/12 जो होंगे वो कहाँ से आएंगे? उनको जो है गवर्नर नॉमिनेट करेगा, राज्यपाल अपनी तरफ से। कौन सी फील्ड से होंगे? वो क्या व्यापारी होंगे सर? नहीं, वो लिटरेचर की फील्ड से हो सकते हैं, साइंस की फील्ड से हो सकते हैं, आर्ट की फील्ड से हो सकते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस के लोग हो सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट 1/3 ऑफ देयर मेंबर्स रिटायर एवरी सेकंड ईयर। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं हर 2 साल में। 1/3 मेंबर जो है इसके रिटायर हो जाते हैं और दूसरे नए खाली जो जगह होती है उस पर दूसरा अपॉइंट कर लिए जाते हैं। पूरी एक साथ कभी डिसोल्व नहीं होती। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्व होती है, विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है, 5 साल पूरे होने पर अपने आप खत्म हो जाएगी। मेजोरिटी अगर नहीं बची किसी भी अपने टेन्यूर के दौरान सरकार के पास तो भी खत्म हो जाएगी, या प्रेसिडेंट उसको डिसोल्व कर दे अगर उन्हें लगे ये काम नहीं कर रहे हैं, या अगेंस्ट द लॉ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर काम करे या चीफ मिनिस्टर तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा पर इसकी जो बात करें हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कभी डिसोल्व नहीं होती। ठीक है, ये राज्यसभा की तरह है, राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं होती। राज्यसभा में हमने पढ़ा ना कि वो अपर हाउस है। ठीक है, अपर हाउस कभी डिसोल्व नहीं होता है, यानी सारे मेंबर एक साथ घर नहीं जा सकते। नाउ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 ईयर्स। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में लिखा है कि इसके मेंबर 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे हमारे एमपी में 230 है, उत्तर प्रदेश में 407 या ऐसे कुछ है ना। यानी टोटल 500 से ज़्यादा विधानसभा सीट किसी भी राज्य में नहीं हो सकती है, और 60 से कम नहीं हो सकती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, दोनों नाम एक जैसे हैं, पर आप ध्यान से सुने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके, ताकि आप अच्छे से ग्रैब कर पाएँ। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जो हमारे स्टेट में है, जिसका कि हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री। इसमें मिनिमम मेंबर 60 से कम नहीं हो सकते और मैक्सिमम जो है 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बट कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है लाइक सिक्किम, पौंडीचेरी, गोवा, मिजोरम, यहाँ पर 40 से कम मेंबर है। ठीक है, सॉरी 60 से कम है। जैसे मिजोरम में 40 है, 40 विधानसभा सीट से वहाँ पर 40 एमएलए ही बनाए जा सकते हैं। पुडुचेरी में 33 बनते हैं, गोवा में 40, ओके, सिक्किम में 32, जबकि ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, 60 से कम नहीं हो सकते, पर यहाँ पर कम है क्योंकि छोटे स्टेट्स हैं, उनको एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है इस बात के लिए कि 60 से कम विधानसभा सीट यानी स्टेट लेजिस्लेटिव सीट्स नहीं हो सकती। ओके, नाउ हियर इज रिटन आर्टिकल 371F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये बताया गया कि कितने नंबर हो सकते हैं एमएलए के, विधायकों के। चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट, यानी ये सीधे डायरेक्ट इलेक्शन से आते कौन? विधायक, एमएलए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर डायरेक्टली चुने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज इज टू बी डन इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू, यानी किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, इस बेसिस पर जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज का नंबर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे एमपी में 230 है, राजस्थान में 201 अराउंड है, जो भी है, तो जो कि मैंने आपको अभी जो है समझा है इस बारे में। ओके स्टूडेंट,
और जो रिमेनिंग कंटेंट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।